सबसे पहले तो मुकेश जी को बहुत बहुत बधाई। इनका तो मैं जैसे ही देखता हूँ व्हाट्सएप आया तो मैं समझ जाता हूँ कि एक प्रोग्राम और, तो एक बार जोरदार तालियां मुकेश जी के लिए। ये इतने बच्चे ऑर्गेनाइजर हैं कि मैं तो मंत्री जी को सजेस्ट करूंगा कि इनको जो है प्रोग्राम मैनेजमेंट का बिल्कुल सीईओ बना लिया जाए वन ऑफ पर्यावरण विभाग के लिए। आदरणीय मंत्री जी, हमारे बड़े भाई डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना जी, मैं आप सबको वो परिचय जो मंत्री जी का नहीं दिया गया मैं बता दूं कि डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना जी हमारे किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज, उस समय कॉलेज कहलाता था, उन्होंने एडमिशन लिया था एमबीबीएस में 1966 में, और यहाँ से एमबीबीएस करने के बाद बरेली शहर में बहुत ही पॉपुलर फिजिशियन आप अभी भी हैं और पहले भी रहे हैं। और इसके साथ साथ वो गरीबों के डॉक्टर, गरीबों के मसीहा के रूप में बरेली शहर में विख्यात हैं। 3 बार के विधायक हैं और इस बार हमारे माननीय मंत्री हैं वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन के उत्तर प्रदेश के स्वतंत्र प्रभार के मंत्री हैं। तो एक छोटा सा जो एडिशनल परिचय मैं जानता था, और मैं इसलिए और जानता हूं कि 3 बार के विधायकों में मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा जो मरीज उनके हमारे पास आते थे बरेली और आसपास के क्षेत्र के, वो आप ही के आते थे। पिछले 10 साल से तो सर मैं आपके मरीज देख ही रहा हूँ, और इतने कंसर्न होते हैं अपने पेशेंट से, कई बार तो पेशेंट के साथ ही आ जाते थे हमारे कमरे में, डिपार्टमेंट में, कि भाई सूर्यकांत जरा इसको भी देख लेना, इसको जरा ढंग से देख लेना। तो ये उनकी संवेदनशीलता है। तो एक बार जोरदार तालियां हमारे मंत्री जी के लिए। और मैं एसीएस मनोज सिंह जी को मैं सुन चुका हूँ 27-28 नवंबर को जो बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई थी क्लाइमेट चेंज पे, मैं भी वक्ता था उसमें। एक बहुत अच्छा इनका कॉन्सेप्ट रहता है, बिल्कुल हिस्ट्री से, फिलोसफी से, फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, सबसे जोड़ देते हैं मनोज जी, आशीष तिवारी जी, और बाकी जो फॉरेस्ट एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज की जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं, और इसके साथ साथ इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारीगण, हमारे मॉडरेटर संजीव जी, और हमारे सभी पैनलिस्ट और उपस्थित साथियों। मंत्री जी ने बहुत अच्छी बात कही शुरू में ही कि आदमी 3 हफ्ते से ज्यादा बिना खाए नहीं रह सकता। मतलब 3 हफ्ते तक आपको खाना ना मिले तो आप जिंदा रह सकते हैं, 3 दिन तक पानी ना मिले तो आप जिंदा रह सकते हैं, लेकिन 3 मिनट तक अगर ऑक्सीजन न मिले, हवा न मिले, शुद्ध वायु न मिले तो आप जिंदा नहीं रह सकते हैं। आप समझ सकते हैं जितने कॉर्पोरेट लोग बैठे हैं कि कितना अनूठा एक ये प्रोग्राम किया है मुकेश जी ने, कि जैसा मंत्री जी ने बताया कि भाई हम लोग पढ़े बढ़े, फिर हमने कागज कितने खर्च किए, उसमें भी पेपर काटे गए। और सबसे बड़ी बात, हम छोटी सी बात समझ लेते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि इस दुनिया में 100 करोड़ से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो धूम्रपान करते हैं, बीड़ी सिगरेट पीते हैं। हमारे देश में ये संख्या 12 करोड़ है, और पूरे देश में जितनी सिगरेट पी जाती है 1000 करोड़ सिगरेट पर डे का खर्चा आता है। आपने कभी सोचा इस सिगरेट को बनाने में और इसकी पैकेजिंग में, प्रोसेसिंग में कितने पेड़ काटे जाते हैं? 60 करोड़ ट्रीज पर ईयर, 60 करोड़ पेड़ जो हैं वो प्रतिवर्ष काट दिए जाते हैं। अब ये जो हम लोग धूम्रपान करते हैं, मैं चूंकि फेफड़े का चिकित्सक हूं, धूम्रपान बहुत ज्यादा फेफड़े को प्रभावित करता है, तो मैं जरूर बात करूंगा धूम्रपान की। ये जो हम सोचते हैं कि फिक्र को हम धुएं में उड़ाते जा रहे हैं, चल्ला उड़ाते जा रहे हैं, और हम बड़े दिमाग में मेरे हैं कि मेरे पैसे, मेरी सिगरेट, मैंने अपने फेफड़े खराब किए, तेरे से क्या मतलब है भैया। जहां कोई बीड़ी सिगरेट पीले मिले उसको कहिए कि हाँ जी हमसे मतलब है। जब कोई बीड़ी सिगरेट खुद पीता है, जिसको हम एक्टिव स्मोकर कहते हैं, एक्टिव स्मोकिंग कहते हैं, तो केवल 30% धुआं उसका फेफड़े में जाता है। तो जो नुकसान अपने स्वास्थ्य के लिए किया, जो धुआं निकला उसकी बीड़ी सिगरेट से, उसका 30% धुआं उसके फेफड़े में, बाकी 70% कहाँ गया? हमारे आपके उन सब यार दोस्तों के और परिवार के सदस्यों के फेफड़े में चला गया जो उसके साथ में थे, जिसको हम कहते हैं सेकेंड हैंड स्मोकिंग और पैसिव स्मोकिंग, या हिंदी में कहते हैं परोक्ष धूम्रपान। तो मतलब क्यों नहीं है? मतलब है। और तीसरा जो साइड इफेक्ट है स्मोकिंग का, जिसको हम कहते हैं ETS यानी एनवायरमेंटल टोबैको स्मोक, हमारे फेफड़े, तेरे फेफड़े, दोनों फेफड़ों के जाने के बाद जो वातावरण में रह जाता है उसको हम कहते हैं थर्ड हैंड स्मोकिंग इफेक्ट ऑफ दी स्मोकिंग। इसको कहते हैं एनवायरमेंटल टोबैको स्मोक, जो हमेशा हमेशा के लिए इस वातावरण में रह जाता है, इसको प्रदूषित कर देता है। अब आपको जान के ताज्जुब होगा कि ये जो बीड़ी सिगरेट वाले धुआं निकालते हैं,
इसके कारण प्रतिवर्ष 84 करोड़ टन कार्बन डाइऑक्साइड इस वातावरण में रिलीज होती है। 84 करोड़ टन। मुझसे पूर्व एक वक्ता थे, मैं उनकी बहुत ही ज़्यादा सहमत हूँ, लेकिन थोड़ी सी असहमति है। उन्होंने कहा कि पेड़ लगाने से हम कुछ, भाई अकेले पेड़ लगाने से कुछ नहीं होगा, ये बात भी ठीक है। हमें दूसरे सोर्सेस ऑफ एनर्जी को भी चेंज करना पड़ेगा, हमें अपना लाइफ स्टाइल भी चेंज करना पड़ेगा। हमने अपनी ज़रूरत से ज़्यादा जो चीज़ें इकट्ठे करने की आदत है, एक घर में 2-2 4-4 गाड़ियाँ हैं, 2 लोग रहते हैं, 2-4 गाड़ियाँ हैं, वो भी कम करनी होगी, ये बात ठीक है। हमें एमिशन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ये सब उपाय करने होंगे। लेकिन भाई ऑक्सीजन तो सिर्फ और सिर्फ, जैसा मंत्री जी ने बताया, वो प्लांट से ही मिलेगी और कहीं से नहीं मिलेगी। नेचुरल ऑक्सीजन सिर्फ प्लांट से मिलती है। एक दिन में हम नॉर्मली 350 से लेके 500 लीटर ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं, और उसके लिए हमें 10 से 15 हज़ार लीटर हवा लेनी पड़ती है, वायु अंदर लेनी पड़ती है। एक बार में हम 500 ml यानी आधा लीटर सांस लेते हैं, और 1 मिनट में हम 15 बार सांस लेते हैं। दिन भर में हम करीब, डिपेंडिंग अपॉन हमारी कौन सी लाइफ स्टाइल है, सेडेंट्री है या एक्टिव है, हमें 10 से 15 हज़ार लीटर सांस की जरूरत पड़ती है। और ये सांस हम कहाँ से लेते हैं? इन्हीं पेड़ पौधों के कारण लेते हैं। और इस सांस से हमें 21% ऑक्सीजन निकलती है, तो इस 79% नाइट्रोजन होती है, तो 21% ये करीब 350 लेके 500 लीटर हमें ऑक्सीजन डेली होती है, और इसी के कारण हम जिंदा है। हमारे जीवन की शुरुआत भी होती है पहली सांस से, और अंत भी होता है अंतिम सांस से। बिना, इसीलिए मैं कहता हूँ ये ट्री नहीं है, ये तो भाई ऑक्सीजन प्लांट है। कोविड के समय आपने सुना होगा कि भाई ऑक्सीजन प्लांट मोदी जी ने वहां से, विदेशों से उठवा लिए, वहां से मंगाए गए। हमें याद है जब मैं कोविड के सेकेंड वेव में 1100 बेड के केजीएमयू का कोविड इंचार्ज था, तो शाम आते आते मेरी सांस फूलने लगती थी। तो मैं मंत्री सुरेश खन्ना जी को फोन करता था, सर वो ऑक्सीजन अभी तक नहीं आई। कह रहे नहीं, वो बोकारो से और वहां से चल चुका है, वो बस तुम्हारी आने वाली सबसे पहले केजीएमयू में जाएगी, चिंता मत करो। तो शाम को 8 बजे तक जब हमें ऑक्सीजन मिल जाती थी, तब मेरी सांस में सांस आती थी। तो ऑक्सीजन की महत्ता, प्राण, इसीलिए शायद इसको प्राणवायु कहते हैं। और ये हमें, इसीलिए हमारे कुछ ऐसे पेड़ हैं जो बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन का अच्छा सोर्स है इंडोर प्लांट में। इसीलिए हम कहते हैं कि पहले बिना कोई आंगन नहीं था जिसमें तुलसी ना हो। क्यों? क्योंकि इंडोर प्लांट जितने होते हैं उसमें तुलसी इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ ऑक्सीजन। इसीलिए तुलसी की शायद पूजा की जाती है। उसका धार्मिक, आध्यात्मिक कोई कारण होगा, मुझे पता नहीं, मैं क्योंकि मैं जानता नहीं, मैं तो चिकित्सक हूँ, लेकिन चिकित्सीय कारण यही है कि उसमें इंडोर प्लांट के नाते वो रिचेस्ट सोर्स ऑफ ऑक्सीजन है। इसीलिए हर घर के अंदर तुलसी का पौधा मिलता था। अब तो पता नहीं कितना मिलता है, कितना नहीं। लेकिन आउटडोर प्लांट की हम बात करें तो पीपल और बरगद, आप देखिए पीपल 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, बिल्कुल मेगा ऑक्सीजन प्लांट है पीपल, और इसीलिए हमारे यहाँ पीपल की पूजा की जाती है, बरगद की पूजा की जाती है। अगर हमने करीब 15 साल पहले मैंने एक बार कैलकुलेट किया कि ये पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं, और कभी मान लीजिए मनोज सिंह जी, प्रिंसिपल एडिशनल चीफ सेक्रेटरी वन विभाग, ये अगर हमें बिल भेजने पड़े कि हमारे पेड़ों से आपने इतनी ऑक्सीजन ली, कृपया इसका बिल तो भरिए, तो क्या होगा? तो मैंने कैलकुलेट किया कि ऑन एवरेज एक अच्छे मीडियम अस्पताल में कितना ऑक्सीजन चार्ज लगता है। और मान लीजिए, ये कैलकुलेशन मैंने तब किया था जब हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी करीब 60-62 साल थी इस देश में। अब तो 70 साल करीब हो गई है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। और फिर मैंने पर डे के हिसाब से 350 लीटर पर डे ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट लगा के और इंटू 60 ईयर्स जब कैलकुलेट किया, तो उसकी कीमत दोस्तों मालूम कितनी आई? 5 करोड़। अब तो 70 साल लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, तो शायद 6 करोड़ 7 करोड़ होने वाली होगी। 5 करोड़ रुपयों के हम कर्जदार हैं इन पेड़ पौधों के। क्या हम कभी बाहर निकल के हमने कभी पेड़ों से कहा कि पेड़ जी नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे जीवन में हमारी सांसें चलाने के लिए, प्राणवायु देने के लिए और 5 करोड़ रुपए की ऑक्सीजन हवाएं देने के लिए? कभी नहीं करती। हमारा सिर जो है नमन से नहीं झुकता। आज से झुक जाए तो डॉक्टर सूर्यकांत की बात हम समझेंगे, आपके समझ में आ गई। ये तो समस्या मैंने फैलाई, समाधान भी आना चाहिए, और समाधान तो मेरे ख्याल से मंत्री जी ने बहुत अच्छा दे दिया है। बस छोटे छोटे मेरे सुझाव हैं बहुत। अब ये बच्चों पे बचपन से कैसे वृक्षारोपण का, जैसा मंत्री जी कहते हैं कि बच्चों को पेड़ लगाइए और पेड़ों का लालन पालन करिए, ये संस्कार उनमें कैसे आए? तो बहुत छोटा सा है, 10 साल का बच्चा हुआ, आपका 10वां जन्मदिन मना रहे हैं,
तो बर्थडे का केक उसका 10 साल का बाद में उससे कटवाइए, पहले 10 पेड़ लगवा दीजिए। आपकी शादी के अगर 25 साल हो गए हैं, जम के पार्टी करिए, यही इसी होटल में करिए, चाहे जिस होटल में करिए, अपने घर में कर लीजिए। हो सके तो हमें और मंत्री जी को बुला लीजिए अपने मैरिज एनिवर्सरी की सिल्वर जुबली, हम भी आ जाएंगे आपके उसमें एंजॉय करने। लेकिन 25 साल की शादी की सालगिरह का डांस जस्ट और केक तब काटिएगा जब कम से कम 25 पेड़ लगा दीजिए। आप एक मोमेंट में ले लीजिए, कोई शुभ अवसर मिले, आप वृक्षारोपण करिए। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं मंत्री जी का कि मंत्री जी जब गए तो मैं पहली बार जब उनसे मिला और कहा कि सर 5 जून पर्यावरण दिवस पर हम एक हर्बल गार्डन का उद्घाटन हम आपके हाथों से करवाना चाहते हैं रेस्पिरेटरी मेडिसिन के इंदौर मेडिकल यूनिवर्सिटी में। तो उन्होंने कहा 5 जून वो तो पर्यावरण दिवस है, वो तो हमारे दिन भर कार्यक्रम होंगे, हमें तो 35 करोड़ लगाने की योजना और वो सब संकल्प करना है। तो मैंने कहा सर बिल्कुल सही, मुझे पहले से मालूम था कि 5 दिन पूरा व्यस्त होगा, हमने तो कार्यक्रम शाम को 6 बजे रखा है। तो उन्होंने बुलाया, शुभम इधर आओ, देखो भाई शाम को क्या है। तो बोले सर शाम को तो आप फ्री है। तो मैंने पहले से ही उनको बुलाया, फिर शाम को हमारे आए और 5 बढ़िया से उस दिन भी पौधारोपण किया वहाँ पर, जिसमें मंत्री जी ने चंदन के पौधे का पौधारोपण किया। और उसी समय उन्होंने डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर को, हम मिलने गए थे अपने आमंत्रण देने, लेकिन उसी समय डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर को फोन किया कि कल ही अपनी टीम को डॉक्टर सूर्यकांत के रेस्पिरेटरी मेडिसिन सांस के विभाग में एजेंसी भेजिए और जितने पेड़ों की जरूरत है वो पेड़ों से भर दीजिए। ऐसे मंत्री जी को मेरा बहुत बहुत नमन, बहुत बहुत प्रणाम। पहली मुलाकात में और जिसको कहते हैं ना छप्पर फाड़ के सहयोग, आज मैं इंडस्ट्री से अनुरोध किया हूँगा कि जिस तरह से वन और पर्यावरण मंत्री के नेतृत्व में जो टीम काम कर रही है, मनोज जी के, आशीष तिवारी और दूसरों के नेतृत्व में, हमारी कॉर्पोरेट जगत के लोग, बड़े बड़े दिग्गज लोग बैठे हैं, मुकेश जी तो चुंबक हैं, सबको ऐसे खींच लेते हैं धड़ाधड़। तो इस कॉर्पोरेट से मेरी यही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो मेरी विनती है कि जो मंत्री जी ने आह्वान किया है, आप भी आज जो है वो छप्पर फाड़ के उनको दे दीजिए, एक कमिटमेंट कर दीजिए कि चाहे वो वन अमृत वन हो, चाहे वो वेटलैंड का अडॉप्शन हो, और चाहे वो सड़कों पे पेड़ लगाने का अडॉप्शन हो, और चिड़ियाघर में चाहे जानवर उसके पशु का अडॉप्शन हो, इन सब में आप 360 डिग्री के रूप में फुल एनर्जी के साथ, फुल कमिटमेंट के साथ सहयोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और सर ये बहुत सौभाग्य है